Hello all my dears, at first Vande Mataram and welcome you on your own beautiful channel UG शर्मा क्लासेस। तो भाई आज हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। आखिर अगर मैग्निफिकेशन 0.1 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू अगर 3 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैग्निफिकेशन -1 होता है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैग्निफिकेशन +1 होता है इसका मतलब क्या होता है। तो फिर चलो करते हैं फटाफट शुरुआत बिना किसी बात, देन लेट्स स्टार्ट। तो ये मैग्निफिकेशन क्या है, तो ये मैग्निफिकेशन बताता है कि इमेज जो फॉर्म हुआ है वो कितना बड़ा बना है, छोटा बना है, किसके कंपैरिजन में, तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर इमेज बड़ा बना है तो वो इमेज को मैग्नीफाइड इमेज बोलेंगे, अगर छोटा बना है तो वो क्या हुआ, डिमिनिश्ड इमेज हो जा रहा है, छोटा बन जा रहा है। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग जानते हैं पहले कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता क्या है, मैग्निफिकेशन कोई किसके बराबर लिख सकते हैं, तो m जो होता है वो किसके बराबर होता है, -v/u, जहाँ पे हम लोग जानते हैं v क्या है, b है इमेज डिस्टेंस और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, मैग्निफिकेशन के बराबर। और एक तरीका है मैग्निफिकेशन निकालने का, मैग्निफिकेशन दैट मीन्स कंपेयर करते हैं हाइट का, तो हाइट ऑफ इमेज ले लेते हैं बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये क्या दे देगा, मैग्निफिकेशन। तो ये दोनों को हम लोग कंबाइन करके लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन जो है वो HI/HO इज इक्वल टू -v/u है। क्लियर है कि नहीं, यही है मैग्निफिकेशन, है ना। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। इससे पहले हम लोगों ने क्या देख चुका था, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये है मिरर फार्मूला। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं और u निकाल सकते हैं। ठीक ना, अब v और u यहाँ से तो निकल जाएगा, लेकिन मैग्निफिकेशन जब निकालने बोलता है, हाइट निकालने बोलता है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए पहले मैग्निफिकेशन जानना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से मैग्निफिकेशन निकल जाएगा, उसके बाद यहाँ से हाइट ऑफ इमेज निकल सकता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकल सकता है, दोनों में से कोई अगर एक चीज़ हम लोग जान रहे हैं तो हम लोग चलो बात करते हैं। सबसे पहला बात कि जब मैग्निफिकेशन व्हेन m इज इक्वल टू 1, अगर मैग्निफिकेशन 1 हो जाए तो क्या होने का संभावना है भाई, देखो बड़ा प्यार से समझते हैं। मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो किसके बराबर हो गया है, m के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो HI इज इक्वल टू HO। चम्माइला, ये क्या हो गया रे बाबा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हो गया बराबर हो गया। मतलब क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट का हाइट या फिर इमेज का हाइट पहले है यहाँ पे, तो इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट बराबर होने वाला है, दोनों क्या है, बराबर है। और ये केस कब आता है मालूम है, हाँ, प्लेन मिरर के केस में। प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है उसमें देखते होंगे हम लोग का हाइट, अगर अपना शक्ल देखते होगे तो उसमें क्या होता है, उतना ही बड़ा ना रहते हो, छोटे थोड़ी ना हो जाते हो कि बड़ा हो जाते हो, नहीं ना। प्लेन मिरर के केस में जो हम लोग घर में यूज करते हैं मिरर, तो उसमें क्या होता है, हाइट वगैरह जो होता है ऑब्जेक्ट का सेम होता है, जितना बड़ा हम है उतना ही बड़ा मेरा इमेज बनेगा। किस केस में, तो प्लेन मिरर के केस में, तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1 होता है। ठीक ना। और एक केस होता था कॉन्केव मिरर में, जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं, रे डायग्राम में जाकर के देखो इमेज फॉर्मेशन, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो इमेज जो है सो इक्वल हाइट का बनता था, और कहाँ पे बनता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। तो वहाँ पे भी उस केस में मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा सो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो अगर मान लो केस 2 ले लेते हैं, यहाँ पे केस 2 क्या ले लेते हैं भाई, कि when m इज ग्रेटर देन 1, अगर m जो है सो 1 से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो HI/HO इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हो गया, HI इज ग्रेटर देन HO, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो इमेज का हाइट जो है सो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इमेज बड़ा बन जाएगा। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अब ऑब्जेक्ट जो है सो 2 सेंटीमीटर का है
और इमेज 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इस अनुसार बनेगा, ठीक है। जितना उसका मैग्नीफिकेशन रहेगा उसी के अनुसार क्या बनेगा इमेज। अगर मान लो मैग्नीफिकेशन कितना रहता है, m इज इक्वल टू अगर 3 रहता है, ठीक ना, तो वो 1 से बड़ा है, मतलब 3 गुना ज़्यादा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर का तो उसका इमेज जो बनेगा वो 9 सेंटीमीटर का बन रहा है, 3 गुना बड़ा हो जा रहा है। 5 अगर रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, 5 गुना बढ़ जा रहा है, समझा कि नहीं। अब जो है सो तीसरा केस, व्हेन m इज लेस देन 1। अब लेस देन 1 1 से अगर छोटा हो जाए, जैसे कि मान लो 0.1 हो जाए, 0.5 हो जाए, 0.7 हो जाए, ये सब अगर होता है तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, देखो मैग्नीफिकेशन क्या होता है HI/HO के बराबर। इसका मतलब ये जो है सो किसके से लेस है, 1 से, तो यहाँ से क्या आया HI इज लेस देन HO। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है सो छोटा हो जाएगा, किससे, ऑब्जेक्ट से, ठीक ना। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज जो है सो क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, तो ऑब्जेक्ट से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, तो हाइट ऑफ इमेज, इमेज जो है सो छोटा बनेगा, किसका, ऑब्जेक्ट का। जैसे कि मान लो कॉन्वेक्स के केस में देखते नहीं हो, इतना बड़ा बड़ा गाड़ी रहता है, उसका इमेज जो है सो छोटा बनता है, कहाँ पे, गाड़ी का शीशा में देखते होगे, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, किसके कंपेरिजन में, तो ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में, ठीक है। तो कब ये पता चल, कब होगा, जब मैग्नीफिकेशन जो होगा सो लेस देन क्या हो गया, 1 हो गया। अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, इमेज का हाइट जो होगा सो छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का केस का लेकर के, कि कैसे पता चलेगा कि रियल इमेज बना है कि वर्चुअल इमेज बना है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u, ठीक है। ये u जो है सो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक ना, और ये v पे ही डिपेंड करेगा। इसका मतलब u तो हमेशा नेगेटिव होगा, चलो रख देते हैं यहाँ पे -v और -u, u तो हमेशा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव खत्म। मतलब अगर v पॉजिटिव होता है तो वहाँ से पता चलेगा कि इमेज का नेचर क्या है। नेचर कहने का मतलब रियल इमेज बना है कि वर्चुअल इमेज बना है, ठीक है। देखो समझो यहाँ पे, अगर v नेगेटिव है, v नेगेटिव कहने का मतलब, देखो v नेगेटिव कहने का मतलब, v नेगेटिव मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के आगे बन रहा है इमेज, ठीक ना। v क्या बताता है, इमेज डिस्टेंस, और नेगेटिव क्या बता रहा है कि मिरर के आगे बन रहा है। तो मिरर के आगे बन रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। और v अगर क्या रहता है, पॉजिटिव, मतलब मिरर के बिहाइंड बन रहा है, पीछे, शीशा के पीछे, इसका मतलब क्या हो रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल रहेगा तो क्या रहेगा, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट रहता है और रियल क्या रहता है, इन्वर्टेड रहता है, ठीक है। ऐसा है, हम लोग बताए थे साइन कन्वेंशन में, इधर आते हैं नेगेटिव, इधर जाते हैं तो पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर भी इधर है आगे की ओर तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रियल इमेज, और अगर भी पीछे की ओर है मतलब पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। वर्चुअल, तभी तो पीछे क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, आगे क्या बनता है, रियल इमेज बनता है। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहाँ से ये पता चला कि m अगर पॉजिटिव रहता है तो क्या बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर m जो है सो नेगेटिव रहता है तो कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट ही रहेगा, वर्चुअल रहेगा तो हमेशा इरेक्ट रहता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव यही बताता है। तो मोटा मोटी हम लोग अभी इस वीडियो में क्या क्या सीख ले रहे भाई, पहला देख लिए कि अगर मैग्नीफिकेशन 1 रहता है, ठीक ना, मैग्नीफिकेशन 1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या है, सेम है। यहाँ पे +1 दे देगा, इसका मतलब वर्चुअल इमेज। अगर मान लो -1 दे दिया, मतलब क्या है, रियल इमेज है। माइनस क्या बताता है, रियल, कि शीशा के आगे बना है, समझा कि नहीं। तो ये -1 यहाँ पे देने का मतलब कि आ जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस, ठीक ना, वहाँ पे रियल इमेज बनता है और क्या बनता है, इक्वल साइज का बनता है कि नहीं। तो अगर कोई बोलता है कि m इज इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या है, कॉन्केव का सेंटर वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं, वो केस के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे m जो है सो लेस देन 1 दे दिया, मतलब सॉरी ग्रेटर लिखा हूँ ना, तो ग्रेटर देन 1 दे दिया,
तो इसका मतलब इमेज जो है सो मैग्नीफाइड है, बड़ा बना है, ठीक है। अब जितना बड़ा दे देगा तो 1.5 दे देगा, तो 1.5 जो है सो 1 से बड़ा है, इसका मतलब 1.5 गुना ज़्यादा जो है सो अब इमेज का साइज होगा, किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 1.5 गुना ज़्यादा, ये बड़ा है, देख रहा है, मुंह फाड़ ले इसकी तरफ। हाँ, अब मान लेते हैं, अगर बोल देते हैं कि मैग्नीफिकेशन 10 है, इसका मतलब 10 गुना ज़्यादा बड़ा बन रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है तो उसका इमेज जो बनेगा सो 10 सेंटीमीटर का बनेगा। अगर क्या है, मैग्नीफिकेशन जो है सो लेस देन 1 हो गया, ठीक ना, तो लेस देन 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, देखो तो हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हाइट में के कंपेरिजन में इमेज का हाइट जो होगा सो छोटा होगा। अब छोटा हो जाएगा कहने का मतलब क्या है भाई, जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, अगर वो ऑब्जेक्ट का हाइट मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है और उसका इमेज जो बन रहा है वो 0.1 मैग्नीफाइड है, ठीक ना, इसका मतलब 10 गुना छोटा हो जाएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर का उसका इमेज बनेगा। अब 10 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज इतनी सी बन रहा है 1 सेंटीमीटर का, तो सोच रहे हो कितना छोटा हो जा रहा है, बहुत ही छोटा हो जा रहा है अगर 0.1 हो गया तो। यही 0.1 अगर प्लस में रहा तो क्या हो रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। अगर यही 0.5 माइनस में रहा, 0.1 0.5 जो भी रहेगा माइनस में रहा, तो रियल इमेज बन रहा है। रियल इमेज बन रहा है कहने का मतलब क्या बन रहा है, शीशा के आगे बन रहा है, जहाँ पे शीशा रखें उसके आगे। वर्चुअल इमेज कहने का मतलब शीशा यहाँ पे रखें तो इसके पीछे, बिहाइंड द मिरर। क्लियर एवरीथिंग, ठीक है। तो मोटा मोटी आज हम लोग ये सब चीज़ कवर कर चुके हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और क्या करना है भाई, वीडियो को थोड़ा सा शेयर करना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।